मिथुन राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन अब बहुत कुछ नया लेकर के आने वाला है। जीवन में बहुत सी ऐसी स्थिति बनाने वाला है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। अभी तक तो शनि आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, किंतु अब शनि का गोचर राशि से दशम भाव में होने वाला है, जो निश्चित रूप से आपके करियर में, आपके पद मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है। इससे आपके जीवन में धन में तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा ही, साथ ही साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, जो आपके जीवन में आर्थिक और आपके करियर के रूप में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। शनि का आपकी राशि से दशम में जाना क्या क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्या क्या स्थितियों को जन्म देगा, आज मैं आपको इन सभी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, जिससे आपको इस शनि के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के लिए संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको मिथुन राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप ये जानते हैं कि शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। अभी तक शनि का जो गोचर है वो स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और आपकी राशि से नवम भाव में है। और नवम भाव के शनि ये देखा गया है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत से भाग्य का साथ दिलाते हैं। व्यक्ति को बैठे बिठाए भाग्य का साथ नहीं मिलता, वरन अपनी मेहनत का प्रभाव व्यक्ति प्राप्त करता है। जितनी मेहनत करता है उतना अधिक भाग्य व्यक्ति का साथ देता है। यह अलग बात है कि शनि आपके स्वयं के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी ही राशि में गोचर होना मेहनत ज्यादा करवाता है, लेकिन परिणाम भी देने की स्थिति में रहता है। यह जरूर है कि बहुत से मिथुन राशि वालों को यह देखने को मिला होगा कि भाग्य का प्रभाव थोड़ा कम आने से बहुत से कार्य एकदम आखिर में जाकर के रुक गए होंगे, जिस कारण से थोड़ी मानसिक अशांति, थोड़ी चिंता का सामना भी करना पड़ा होगा। और ऊपर से जो राहु केतु का गोचर था उसने भी आपके जीवन में, विशेषकर घर में, मन में मानसिक रूप से आपको अशांत करने का कार्य करा हो, यह ज्यादा संभव था आपके लिए। फिर आपके लिए जो प्रमुख ग्रह बनते हैं, मतलब मैं कहूं कि आपके लिए करियर के या वैवाहिक जीवन के लिए जो प्रमुख ग्रह बनते हैं गुरु, उनका प्रभाव भी वृषभ राशि में जाने के बाद से तो आपके लिए बहुत सारे समीकरण आपकी उम्मीद के विपरीत बने हैं, या जो शनि का प्रभाव मिल सकता था वैसा न मिलकर बहुत सी अन्य परेशानियों वाली स्थितियां बनी है, जिसने निश्चित रूप से आपको अशांत किया होगा, परेशान किया होगा। लेकिन अब शनि का परिवर्तन होने के बाद एक एक करके राहु और गुरु का परिवर्तन भी हो जाएगा, जो कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभावों को लेकर के आएगा। आपके जीवन में आपके लिए बहुत सी शुभ स्थितियां बनाएगा। जैसे सबसे पहले शनि की बात कीजिए, शनि जाएंगे मीन राशि में। अब मीन राशि अकेले रहने की, अपने आप में काम करने की, तो बहुत से मिथुन राशि वाले अब अपने कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट काम करना चाहेंगे। ज्यादा दूसरों के भरोसे या दूसरों के साथ में रहकर काम करने का उतना स्वभाव नहीं बनेगा। एक और प्रमुख बात यह भी है कि अगर आप कोई नौकरी आदि कर रहे थे तो बहुत हद तक आपका मन अपने कार्य की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। या ये हो सकता है कि बहुत से मिथुन राशि वाले विदेश की कंपनियों से या फिर बाहर के क्षेत्रों से जुड़ना चाहे, 12वां जो भाव होता है उससे जुड़ना चाहे, क्योंकि शनि का प्रभाव मीन राशि में जाने से इस तरह की बातें बढ़ेंगी। धार्मिक चीजों में आपकी रुचि जरूर बढ़ेगी, बल्कि ये जो शनि का दशम भाव में जाना है ये आपके लिए एक प्रकार से पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन धर्म कर्माधिपति योग का प्रभाव देने वाला है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने कार्य में ईमानदार भी रहेंगे और कार्य में आपको अपनी ईमानदारी का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में, समाज में, आपके नाम में, आपके जो एक पद है, आपका जो सम्मान है, उसमें वृद्धि होने वाली है, क्योंकि दशम भाव जो है प्रसिद्धि का भी होता है। तो समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़े, इस तरह के आप कार्यों में जुड़ जाए या इस तरह के आप कार्य करेंगे, ऐसा देखा जा सकता है। यह अवश्य है कि जैसे मिथुन राशि जो है ये आपको रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करने देना चाहती। इस राशि का प्रभाव होता है कि ये राशि आपको मतलब कंफर्ट जोन में रखकर या फिर
अपने मन मुताबिक काम करने वाले प्रभाव को बढ़ा देती है। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक ढंग से कई बार काम नहीं करने देती। हालांकि मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आपको चाहिए कि सिस्टमेटिक ढंग से काम करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करके काम करें, ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बजाय शारीरिक मेहनत के आप अगर बौद्धिक मेहनत पर ध्यान देंगे, अपने बौद्धिक ज्ञान से आगे बढ़ेंगे, अपनी मतलब मैं कहूँ कि क्रिएटिविटी का, अपनी मतलब नॉलेज का उपयोग करके कोई भी काम करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी शनि के प्रभाव से। और अगर आपको ऐसे काम में जिसमें रिसर्च करना हो, जिसमें किसी चीज को गहराई तक सीखना होता है, गहराई तक खोज के निकालना होता है, तो ऐसी अगर किसी फील्ड में भी आप है तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। वैसे ये गोचर मैं बता दूं, नौकरी पेशा व्यापारी दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन नौकरी पेशा को मन में आ सकता है थोड़ा सा कि ये काम अब मतलब बदलूं या चेंज करूं या कोई नई जगह जुड़ूं, ऐसा, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, आपका जो एनवायरनमेंट है कार्य करने का वो चेंज हो जाए, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी था ना कि नवम में शनि होने से ये देखा गया है वैसे तो कि कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक ही बनती है, उच्च अधिकारी या जो साथ में कार्य करने वाले हो तो उनका सपोर्ट मिलता देखा गया है। हाँ, ये निर्भर करता है हालांकि कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार का है। अगर आप देख रहे हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, चंद्रमा खराब नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है राहु या फिर शनि के प्रभाव से, तो फिर आपने देखा होगा कि इस समय पर आपको प्रभाव अच्छा ही मिला होगा। हाँ, ये देखा गया है कि शनि के नवम भाव से गोचर से पिता के स्वास्थ्य पर, पिता के जीवन पर थोड़ा असर पड़ता है, पिता के करियर पर या पिता के स्वास्थ्य आदि में समस्या से प्रॉब्लम क्रिएट होती है पिता को लेकर के, जो आपको थोड़ा परेशान करती है। लेकिन इसके अलावा शनि आपको प्रभाव अच्छा देता है और अब दशम में जाकर के तो ये और अच्छी स्थिति बनाएगा और करियर में एक स्थायित्व लेकर के आने का कार्य करेगा। करियर में आपको स्थायी रूप में आगे बढ़ा करके मान सम्मान भी दिलाएगा और आपकी चिंताओं से भी आपको मुक्त करेगा। तो ये प्रभाव आपको मुख्यतः जो अधिक प्रभावी शनि का मिलने वाला है वो इसी प्रकार का है। अब इसमें जो कुछ बातें आपको जोड़ना है वो अवश्य ध्यान रखें कि मीन राशि जो है ये, जैसा मैंने कहा, अकेले रहने की है, तो आपको ये कोशिश करना है कि आप ज्यादा लोगों की भीड़ में फंसने की जगह अपने काम की ओर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने कार्य पर पूरा फोकस रखें और उसे अच्छा करने पर ध्यान दें। बजाय कि व्यर्थ की चीजों में अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा रहेगा कि अपने काम पर जितना फोकस करेंगे उतना अधिक अच्छा लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस समय पर आपको यह कोशिश करना है कि अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। बहुत सी ऐसी स्थिति आएंगी जो आपको आपके मन में आएगा कि चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बचकर अगर आप मेहनत कर लेंगे तो लंबे समय के लिए आपके लिए एक अच्छा प्रभाव निर्मित हो जाएगा जो बढ़िया प्रभाव देगा। इस समय पर यह शनि के गोचर से भूमि, भवन, वाहन के सभी सुखों का प्रभाव मिलने वाला है। अगर आपका विचार था कि मुझे घर लेना है या कोई जमीन लेना है, जमीन से जुड़ा कोई विवाद था मान लीजिए आपका, तो वो विवाद से आपको मुक्ति मिले, ऐसा प्रभाव भी इस शनि के प्रभाव से है। बस आपको चाहिए कि आप गरीब लोगों को कुछ सहायता देते रहे, उनको कुछ खाने की वस्तु या उनके आवश्यकता की वस्तु देते रहे, इससे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, इससे आपके कार्य में तेजी आएगी। तो यानी जमीन से जुड़ा जो विचार है अगर आपका, तो आप अपने जमीन के लिए, अपने घर के लिए आप विचार कीजिए। फ्लैट वगैरह कुछ लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल आप देखेंगे कि शनि का प्रभाव आपको सपोर्ट देगा, आपको आगे बढ़ाएगा कि आप कोशिश करें और आपको वो परिणाम मिल जाए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक बात ये भी है शनि की कि इस समय पर अगर आप ऐसे कोई काम में है जो जनता से जुड़ा हुआ है, मतलब पब्लिक सेक्टर में कोई आप काम करते हैं, लोगों से जुड़ना रहता है, मतलब भले मैं कहूँ कि लोगों से डायरेक्टली ज्यादा जाना नहीं पड़ता उनके पास, लोग आपके बात है, आपसे जुड़कर काम करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं किसी, क्योंकि मिथुन अगर राशि आपकी तो आपके अंदर अच्छा गुण होता है, आप अच्छे सलाहकार होते हैं, सही गाइड करना, लोगों को सही मार्ग दिखाना वो आपका स्वभाव रहता है। तो अगर ऐसे किसी क्षेत्र में है और लोगों से जुड़ते रहते हैं, लोगों को सही सलाह गाइड करते रहते हैं, तो आपको इस समय पर मान सम्मान अच्छा मिलेगा, लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी, ये आपको देखने को मिलेगा, लोगों से लाभ भी अच्छा होगा ये देखने को मिलेगा, नए नए लोग जुड़ेंगे जो आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे, जो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूं कि ये राशि त्याग की राशि है, मीन राशि। त्याग मतलब आपको इस समय पर आप ये सोचे कि नहीं कंफर्ट में रहकर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि उससे परिणाम भी फिर सीमित ही मिलेगा। आप इस समय त्याग करते अपने सुखों का, अपने लग्जरी का, तो आप देखेंगे कि फिर जो आप जो अचीव करना चाहते थे, जितने भी हजारों करोड़ों आप अचीव करना चाहते थे, वो चीजें आपके जीवन में ये शनि का प्रभाव लेकर के आएगा और ये शनि आपके जीवन में मतलब सकारात्मक स्थिति को देने का कार्य करेगा। तो आपके बस उतना ही ध्यान रखना है कि आप अपना कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, टाल रहे हैं या उसको सोच समझ विचार कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, शनि दशम में आएंगे तो मेहनत करवाएंगे। देखिए, ये नहीं बोलूंगा मैं कि आप सोचेंगे नहीं सब अच्छा ही होने वाला है, अब तो मेहनत करना पड़ेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि शनि जहां जाते हैं उसको एक्टिव करते हैं। अब दशम भाव जो है कर्म का भाव है, तो कर्म भाव एक्टिव होने से आपको कर्म करना पड़ेगा। कुछ लोग जो आलस करते होंगे, लापरवाही करते होंगे, उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, उनको लगेगा कि ये तो संघर्ष वाला समय है, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ेगी। हाँ, भाग्य में यह था कि आपको मेहनत के बाद
भाग्य का साथ मिल रहा था, आपके कार्य थोड़े और तेजी से बन रहे थे। दशम में भी यही बात है, आप मेहनत करेंगे तो पद, मान, सम्मान, धन की स्थिति, ये सारी चीजें एक एक करके जुड़ते जाएंगे आपके साथ में, जो कि आपकी चिंताओं को कम करेंगे, आपको प्रभाव अच्छा देने का कार्य करेंगी। और फिर यही है ना कि ये शनि जो है आगे आपको, चूंकि लाभ भाव में भी जाने वाले इसके बाद, तो अभी से न्यू बनाएंगे कि आप किस तरह काम करते हैं जिससे आपको आगे लाभ करा सके, ये जरूर देखने को मिलेगा। इस शनि की जो दृष्टियां है, एक दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पर, तो वैसे भी 12 नंबर की राशि में होकर 12वें भाव को देखना खर्चों में वृद्धि जरूर कर सकता है आपके लिए। मतलब वो आपके सुखों पर करे ये भी संभव है, लेकिन कुंडली ये डिपेंड करेगा कि आपके लिए प्रभाव कैसा जा रहा है, आपकी कुंडली में दशा किस प्रकार की है। दशा अच्छी हुई, सुख वाली हुई, तो सुखों पे खर्च होगा। दशा खराब हुई तो घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर या स्वयं के स्वास्थ्य पर या किसी अन्य चीजों में हानि के रूप में भी खर्च हो सकता है, इसलिए उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी खर्च की मात्रा बढ़ेगी, बात पक्की है, किसी भी रूप में बढ़े, खर्च बढ़ने वाला है। इसमें विदेशी यात्रा या जो विदेश से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, उनको प्रभाव अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, या विदेश जाने के अवसर बनेंगे। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि जो शनि का प्रभाव है वो चतुर्थ भाव में पड़ेगा। चतुर्थ भाव जैसे मैंने कहा कि भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, मतलब माता के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। माता अगर किसी क्षेत्र में कोई कार्य में है, मतलब कोई वर्किंग है अगर आपकी माता, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनको बहुत अच्छा प्रभाव मिले। वर्किंग ना भी हो तो भी ये देखने को मिलेगा कि घर परिवार में भी वो अच्छे से अपना मान सम्मान अच्छा बना पाएंगे, सभी से अच्छा जोड़ कर रख पाएंगे अपने संबंधों को। उनके हेल्थ के लिए भी उतनी दिक्कत नहीं, हाँ थोड़ा नसों की समस्या छोटी मोटी, लेकिन कोई बड़ी समस्या देखने को उतनी नहीं मिलेंगी। फिर शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर भी आएगा। देखिए शुरुआती मार्च से लेकर के तो जो मई तक का समय रहेगा, तब तक तो क्या है कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर और सप्तम के स्वामी गुरु पर, दोनों पर रहेंगी। तो इससे थोड़ा वैवाहिक जीवन, जिनका विवाह हो चुका है उन्हें ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन में तालमेल में कमजोरी बन सकती है, थोड़ा कहासुनी हो, अन्य से विवाद हो, इसी बातें बढ़ सकती है। इसलिए ये कोशिश ना करें कि आप मतलब क्रोध में अपने जीवन साथी को या अपने पार्टनर को कुछ भी बोले, क्योंकि उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप इस समय पर जीवन साथी का सम्मान करें। गुरु बदल जाएंगे तो उसके बाद तो चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गुरु बदलेंगे तो मिथुन में फिर कर्क में जाएंगे, दोनों ही स्थिति आपके लिए तो बढ़िया है। तो इसलिए ये बोल सकता हूं मैं कि जब तक गुरु का गोचर, मतलब मई माह तक, 18 मई तक, जब तक गुरु वृषभ राशि में है, 12वें में है, तब तक किसी से विवाद करने से बचे, किसी से जुड़ने से भी बचे। मतलब मैं विवाह के लिए भी अच्छा नहीं कहूंगा, और ना ही मैं ये कहूंगा कि आपको किसी प्रकार से पार्टनरशिप में या किसी के साथ में जुड़ के कोई काम करना चाहिए इस समय पर। आप उसके बाद करें, मतलब आप मार्च के बाद, अपना मई के बाद जब गुरु बदल जाए उसके बाद आप विचार करके अपना कार्य में किसी का जुड़ना भी चाहे तो जुड़िए। विवाह के लिए विचार करेंगे तो उसके बाद भी कर सकते हैं, विवाह के योग भी उस समय अच्छे बन जाएंगे। लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपको इस समय पर किसी प्रकार से भी एक जो लाभ है, मतलब वो आप ये सोचे कि किसी से जल्दी जुड़ जाएंगे और जल्दी लाभ हो जाएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। इस बात का ध्यान रख लेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये शनि का गोचर है मीन राशि के अंदर, ये आपको बढ़िया प्रभाव देगा। किसी की बातों में ना आए, कोई आपको उकसाने का प्रयास करे और जल्दीबाजी में आप सोचे कि नहीं मैं तो अब करके बताता हूँ इनको, ऐसी चक्करों में ना पड़े। अन्य जो बोले जो करे उनको करने दो, आप अपने काम से काम रखोगे इस समय पर तो बढ़िया प्रभाव मिलेगा, आपको अच्छी स्थिति बनती नजर आएंगी और सोचे गए सभी चीजें तो अच्छी हो ही जाएंगी आपकी। तो ये बात का विशेष रूप से आप ध्यान रख करके आगे बढ़िए इस समय पर, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और ये समय लंबा समय है, क्योंकि बीच में वैसे तो 2027 के लगभग जून के समय शनि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन फिर वक्री होकर वापस आ जाएंगे। तो ये लगभग गोचर फरवरी 2028 तक चलने वाला है, यानी पूरे 3 साल का समय है लगभग। और इस समय पर आपको प्रभाव अच्छा चाहिए, तो जो बातें मैंने ध्यान रखने को कहा है उसका ध्यान रखिए। ओवरऑल वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन आपको अपने लग्न से भी मिला लेना चाहिए कि शनि कैसा प्रभाव देंगे। उसकी वीडियो आपको शीघ्र ही आगे मिल जाएंगी, जो कि आप आई बटन पर जब क्लिक करेंगे, जो प्लेलिस्ट है राशिफल 2025 वाली, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि प्रत्येक लग्न के लिए शनि का जो प्रभाव है वो उसने बताया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी मैं इतना कहूंगा कि आप अगर मिथुन राशि की है तो जो बातें बोली है वो तो ध्यान रखिए ही, साथ में एक उपाय आप करिए जिससे आपके करियर में आपको संघर्ष ना करना पड़े, साथी कर्मचारियों का सहयोग मिल जाए, आप अच्छे से काम कर पाए, मान सम्मान सब बढ़िया तरीके से मिले। उसके लिए एक काम करिए कि आप अपने जो ये शनि का प्रभाव है उसके लिए जो एक काम बीच में बताया था अभी, कि किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान करते रहे। दूसरा काम ये करे कि मंदिर के वहां जाकर के, मंदिर में जाकर के कोई भी मतलब खाने की वस्तु बांटे वहां पर। जैसे वैसे तो सीजनल जब मतलब जैसे काले अंगूर जो आते हैं, काली चीजें बांटने से ज्यादा अच्छा है, तो काले अंगूर हो गए। बाद में अगर आप देखते हैं कि कोई मतलब जो शनि के प्रभाव में ड्राई फ्रूट वगैरह भी उसे बांटे जा सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है आप क्या बांटना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा मैं कहूंगा कि आप शनि से जुड़ी जो चीजें हैं, मिलनी जरूरी नहीं कि आप सभी चीजें ही मतलब बांट दे। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि कुछ भी खाने की चीजें वहां मंदिर के आसपास जो भी बाहर बैठते हैं उनको बांट दे, वहां जो भी आसपास बच्चे दिखे या कोई भी दिखे आपको वहां बांटते रहे। मंदिर में समय समय पर ऐसे कुछ दान आदि करते रहना आपके लिए अच्छा है। और एक प्रमुख बात
कि मैंने अभी आपको एक पिछली वीडियो दी है, वो भी उसी आई बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें मिलेंगी। उसमें मैंने बताया है आपको कि 29 मार्च के दिन आपको क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। वो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसमें भी मैंने संपूर्ण जानकारी दी है कि आपको कैसे कैसे क्या काम करना है। तो वो भी नियम बना लेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव मिल जाएगा और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो ये है मिथुन राशि वालों के लिए प्रभाव, जो आगे शनि का परिवर्तन है 29 मार्च 2025 से, उसका प्रभाव कैसा रहेगा, उसकी एक जनरल जानकारी। बाकी आपके लग्न के लिए आगे बताऊंगा और अन्य बातें उससे मैं आपको बताते जाऊंगा मैं। तो ये बातें आप अभी जो बताइए उनको नोट करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और अन्य लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जल्दी कर लीजिए ताकि अन्य वीडियो भी आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।